हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरी क्लास में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रायिकता का पार्ट 3, ठीक है, क्लास दी 9th और चैप्टर नंबर 15। और लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन करा था, कौन सा, एक पासे को 500 बार उछाला गया है और 6 यदि 285 बार आया तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 आपको कितनी बार मिला है? 285 बार। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, पी का मतलब है प्रायिकता, और 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी हमें ज्ञात करते हैं। देखो 6 कितनी बार आए हैं? 285 बार। ठीक है, ये 6 आने के केसेस हैं। और कुल कितनी बार उछाला अपने पासे को? 500 बार। ठीक है, अब या तो आप 500 को डिवाइड कर लो तो भी आ जाएगा, नहीं तो आप इसको 5 से कट करो। 5 से कट करोगे, 5 एकम 5, 100 बार कटेगा ये। ऊपर काटोगे तो 5 5 25, 35, 5 7 35। ठीक है, 57/100। ठीक है, अब 100 का डिवाइड नहीं करना है इसके अंदर, डायरेक्टली क्या करना है, नीचे जीरो काउंट करो आप। जीरो कितने हैं इसके अंदर? 2 जीरो हैं, तो ऊपर भी आप 2 नंबर छोड़ के आप पॉइंट लगा दोगे तो कितना? 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देना है और थोड़ा जीरो भी आगे दर्शा दीजिए, 0.57। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 6 आने की, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक सिक्के को 5 बार उछाला गया है, ठीक है, और 3 बार हेड अपने को प्राप्त हुआ है। इसमें क्या बोला? 3 बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, तो एक सिक्का जिसके अंदर एक होता है हेड और एक होता है आपका टेल। ठीक है, कितने केस बन रहे हैं आपके पास? 2 केस बन रहे हैं। सिक्के को एक बार उछाला गया तो हेड और टेल आपको 2 बार प्राप्त होंगे। और कितनी बार उछाला गया टोटल? यहाँ पर कितनी बार बोल रहे हैं कि 5 बार उछाला गया है। सिक्के को कितनी बार उछाला है? 5 बार। तो 2 गुणा 5 करेंगे, टोटल केस कितने हो जाएंगे? 10। ये आपके टोटल केसेस। ठीक है, और अब ये बोलते हैं कि इसको 5 बार उछालने के बाद 3 बार हेड आपको मिलता है। हेड कितनी बार मिला आपको? 3 बार। तो अपने एक लाइन लिखेंगे कि 3 बार हेड आने की प्रायिकता, या फिर आप लिख सकते हो पी हेड। क्या हो जाएगी? देखो हेड कितनी बार है? 3 बार आया, और टोटल कितने केस अपने पास? 10। तो वही सेम, एक जीरो है तो एक नंबर छोड़ा के आप पॉइंट लगा दीजिए, 0.3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये तो थे क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाए हुए, और इससे पहले जो क्वेश्चन करा था 3 तक, वो थे आपके एग्जाम्पल। तो अब हम लगातार चलेंगे एग्जाम्पल। तो आप इनको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो इन दोनों को, नहीं तो जो आगे एग्जाम्पल करा रहा हूँ उनको आप अच्छे से समझना और नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। अब आपके सामने 2 क्वेश्चन है। क्या बोलता है इसके अंदर कि एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड के अनुसार 250 दिन में 175 पूर्वानुमान सही है। देखो कोई भी मौसम विभाग होता है जो अपने पूर्वानुमान लगाता है, मतलब गैस लगाता है कि इस दिन बारिश हो सकती है, इस दिन नहीं हो सकती। ठीक है, इस दिन तूफान आएगा या फिर इस दिन आंधी आएगी, जो भी है, मतलब पूर्वानुमान। तो उसने पूर्वानुमान लगाए 250 दिनों का, और उसमें से उसके 175 गैसेस सही निकले हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि पूर्वानुमान सही होने की प्रायिकता ज्ञात करो। सही होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आंसर मैं ये लिखूंगा, सबसे पहले कुल संभावनाएं। कितने केस बन रहे हैं अपने पास? 250। टोटल कितने हैं? 250 दिन है। ये आपके मतलब कुल संभावनाएं आ गई है। अब ये बोलते हैं कि पूर्वानुमान सही होने की प्रायिकता, तो अपने यहाँ लिखेंगे पूर्वानुमान सही कितने दिन हुए हैं सही? देखो कितना दे रखा है, 175 बार, कि 175 बार पूर्वानुमान सही है। तो सही होने की प्रायिकता मैं ब्रैकेट में ऐसे लिख सकता हूँ, पी पूर्वानुमान सही, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो सही की बात कर रहे हैं तो सही वाले दिन लेंगे, 175 बार सही गई है प्रोबेबिलिटी, और बटे में कुल केसेस 250। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे?
डायरेक्ट ये 25 से आप छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करते चलो, काटते चलो, तो भी ये सेम मतलब आंसर सेम मिलना है अपने को। अब यहाँ पर मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है कि 25 के पहाड़े में 175 भी आता है और 250 भी आता है। तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, ऊपर और नीचे 25 से कट कर दूंगा या फिर 25 से डिवाइड कर दूंगा अंश व्यवहार में। तो देखो 25 का पहाड़ 175 बार पढ़ोगे कितना आएगा, 7 बार, ठीक है। और 25 दया 250, तो ये डायरेक्ट कितना हो गया, 7/10। अब क्या बोलेंगे इसको, 0.7। अब 0.7 कैसे आया, क्योंकि यह 10 में एक जीरो थी ओनली, एक जीरो होने की वजह से ऊपर एक नंबर छोड़ के हम क्या लगा देंगे, पॉइंट, तो 0.7 हो जाएगा ये, ठीक है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, किसी भी क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, फोन में 10, 100 मतलब 10, 100 या 1000 बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये इसी के लिए है कि अगर बटे में 10, 100, 1000 रहेंगे तो अपने को भाग नहीं देना पड़ेगा उस नंबर का, डायरेक्टली जीरो गिन के हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोलता है कि P पूर्णमान सही नहीं है इस बार, तो मैं P के ऊपर डैश लगाता हूँ इस बार, ठीक है। पहले कुछ नहीं था, अब डैश लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ कि पूर्णमान सही नहीं है। अब ये दो तरीकों से मैं ज्ञात कर सकता हूँ, दो तरीकों से ज्ञात हो सकता है पूर्णमान सही नहीं होने की प्रायिकता। सबसे पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, देखो इसके अंदर कि देखो टोटल कितने दिन थे, 250 थे, उसमें से 175 दिन पूर्णमान सही लगा है, तो कितने दिन पूर्णमान सही नहीं आया, तो कितने दिन नहीं आया, देखो पूर्णमान सही नहीं, कितने दिन नहीं, 250 में से मैं घटा दूंगा कितना, 175, कितना बचेगा ये, 10 में से 5, 5, ठीक है, 14 में 7 गया, 7, 75 बार, ठीक है। तो पूर्णमान सही नहीं कितने दिन नहीं सही, 75 बार, बटे में टोटल केसेस कितने आ जाएंगे, 250, या अपोन में तो हमेशा सेम ही रहेगा, ये नहीं चेंज होगा कभी भी, 250, 250 कुल केस, ऊपर चेंज हो जाएगा, पहले हाँ और अब की बार ना आ रहा है, ठीक है, पूर्णमान सही नहीं है। तो आप इसको फिर से डिवाइड करोगे 25 से कट करोगे, 25 × 75, 25 आया 250, कितना आ गया, 3/10 यानी कि 0.3। अब एक तो मेथड बनता है आपके पास ये 0.3 फाइंड हो गया, इसमें तो आपको पहले दिन ज्ञात करें आपने किन दिनों में पूर्णमान सही नहीं है, और सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो क्या होगा कि हमेशा कभी भी प्रायिकता नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को आप जब जोड़ोगे तो आपको हमेशा 1 मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। तो पूर्णमान सही नहीं होने की प्रायिकता 0.7 और सही होने की प्रायिकता 0.7, सही नहीं होने की हमको ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट एक में से घटा देंगे, क्योंकि आपको बता देना चाहता हूँ कि P + P' हमेशा 1 होता है। मैंने आपको बताया कितनी भी संभावना प्रायिकता में हमेशा जोड़ के आता है, उनका एक आता है। तो पूर्णमान सही होने की प्रायिकता 0.7, सही नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, 1 में से प्रायिकता ज्ञात घटा दोगे, यस वाली, तो 1 में से आप घटाओगे 0.7, तो कितना मिलेगा, 1 में से 0.7 घटाओगे तो 0.3 आएगा। और अब ये भी किसी को नहीं पता चला कि 0.3 कैसे आया, देखो 1 में से हम घटाएंगे कितना, देखो 1 को पहले 1 मत लिखो, 1.0 लिखो, क्योंकि 0.7 के अंदर डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो यहाँ भी 1 0 लगाओ। अब इसके नीचे लिखो, डेसिमल के नीचे आएगा बिल्कुल 0.7, देखो लेस करोगे, यहाँ से हंसल लोगे, 10 में से 7 गया तो 3, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ पर कुछ नहीं रहा, 0 में 0, 0, 0.3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप सभी को समझ आ गया होगा, और ये आपकी प्रायिकता आ गई है। देख लो अब 0.7 और 0.3 कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन देखो, आपको नोट डाउन करना चाहिए, एग्जाम्पल नंबर था ये 5, अब एग्जाम्पल नंबर है 6। 2 मिनट आप देख लीजिए, कोई चीज़ ना समझ आए तो आप लिख देना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिखा है, बुक के अंदर क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, मतलब मैं आपको बोल कर बता दूंगा कि जैसे एक टायर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, और उसने क्या करा, जो व्हीकल जो भी आते हैं ना, तो उनका दूरी का रिकॉर्ड रखा। दूरी का रिकॉर्ड किस लिए रखा कि मतलब टायर बदलने होते हैं इसके अंदर, टायर बनाने वाली कंपनी क्या करेगी, टायर ही बदलेगी ना।
तो उसने टायर बदलने के रिकॉर्ड रखे कि जो व्हीकल 4000 से कम चलेगा, ऐसे व्हीकल कितने हैं 20 बार, 4000 से 9000 चलने वाले 210, 9000 से ऊपर 14000 तक कितने हुए 325, 14000 से अधिक 445। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है कि जो व्हीकल 4000 से कम दूरी तय करते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, दवाई लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। प्रायिकता किसकी, 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने तक। ये तक वर्ड का बड़ा मतलब इसके अंदर इम्पोर्टेंस है। तक का मतलब क्या होगा कि 4000 से कम। तो सारणी में ज़रा देखो, ये सारणी है आप, देखो इसके अंदर 4000 तक के कितने व्हीकल आए आपके पास, 20 आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कितने केस आपके पास 20 है, और टोटल स्थितियाँ कितनी हैं 1000। आप 1000 ऐसे लिखा हुआ है तो भी ठीक है, ना लिखा हुआ तो भी जोड़ लो, बारंबारताओं को 20 210 इनको जोड़ोगे तो 1000 आएगा। तो बटे में 1000 लगा दीजिए। अब देखो बटे में जब 100 1000 10 आता है तो डायरेक्ट आप पॉइंट लगा सकते हैं। तो देखो 0 0 कट हो रही है तो उसको कट कर दो, 2 बटे में 100, 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, पर परंतु ऊपर देखोगे नंबर तो एक ही है 2, पॉइंट कैसे लगाओगे। अब देखो जरा 2 जीरो है तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाने ना, तो 2 तो आ ही गया, एक नंबर और ले आप अपनी तरफ से 0। ठीक है, ये फ्री का 0 है, इसके बाद पॉइंट लगा दीजिए आप 0.02, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम 9000 किलोमीटर से अधिक वाले के ऊपर। अब 9000 से किलोमीटर से अधिक की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। देखो 9000 से अधिक कितने व्हीकल आए आपके पास, जरा सारणी में देखेंगे। ये तो 4000 से कम है, ये 4000 से 9000 तक है, और 9000 से अधिक देखो 9001 से लेकर 14000 तक, और 14000 से अधिक ये भी 9000 से अधिक होंगे। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 325 प्लस में 445, ये क्या हो जाएंगे 9000 किलोमीटर से अधिक हो जाएंगे। बटे में कितना आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़िए, 5 5 10, ठीक है, 770 बटे 1000, 0 0 कट हो जाएगी, 2 जीरो है, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, 0.77। नेक्स्ट चलो 4000 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर तक। ठीक है, 4000 किलोमीटर से 14000 तक, तो सारणी में जरा देखो 4000 से कम नहीं गिनना, 4000 से लेकर 14000 तक, और 14000 से अधिक भी नहीं काउंट करना। तो आपके पास पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी ओनली, 4000 से ज़्यादा और 14000 से कम। इन दोनों को जोड़ दो आप, तो कितने केसेस आ जाएंगे आपके पास, 210 प्लस 325 बटे में 1000, कितना हो जाएगा ये 535 बटे में 1000। 3 जीरो है, ऊपर भी 3 नंबर है एडवांस में। ठीक है, तो 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए आप, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं हम, ऊपर केसेस और अपोन में टोटल केसेस। सेम यही प्रोसेस चलेगा पूरी प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, और एक नई चीज़ जो सीखी थी आज हमने, कौन सी प्रोबेबिलिटी, जितनी प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी उन सभी का एडिशन, उनका योग क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से, और आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।